बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने चाइनीज़ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि चाइनीज़ लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, चाइनीज़ लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है, कौन कौन से चाइनीज़ लैंग्वेज की टाइप्स हैं जो बोली जाती हैं, और हम जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखेंगे वो कौन सी सीखेंगे, चाइना के अंदर जो चाइनीज़ लैंग्वेज बोली जाती है वो इससे डिफरेंट है या नहीं। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। चाइनीज़ लैंग्वेज स्टार्ट कहाँ से हुई थी, क्या हिस्ट्री है चाइनीज़ लैंग्वेज की, चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर जो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ जो उसके स्क्रिप्ट आए हैं वो किस तरह के थे, चाइनीज़ लैंग्वेज को जो लिखा जाता था, जो उसके करैक्टर्स बनाए जाते थे वो किस स्क्रिप्ट को यूज़ करके बनाए जाते थे या किस थॉट्स को यूज़ करके बनाए जाते थे, वो कैसे कैसे बनाए जाते थे। ये सारी डिस्कशन हमने कल की थी। आज की हमारी डिस्कशन क्या होगी, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पीछे वाले लेक्चर को। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम जो पढ़ेंगे वो फिनियन पढ़ेंगे, हानियों फिनियन। हानियों का मतलब होता है चाइनीज़ लैंग्वेज और फिनियन का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज, फिन का मतलब स्पेल कि उसके स्पेलिंग क्या है, यन का मतलब साउंड, दो चीज़ों से मिलके ये फिनियन बना है। फिनियन की हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इनिशियल्स होते हैं, फिर टॉन्स होती हैं, फिर फाइनल्स होते हैं। जो इनिशियल होते हैं उनके कुछ साउंड्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे, टॉन्स को हमने डिस्कस कर लिया था, फाइनल के बारे में मैंने आपको बता दिया था जो फाइनल वर्ड्स होते हैं। अब दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं टॉन्स का, क्योंकि टॉन्स जो हैं वो बेसिक चीज़ है। टॉन्स के बगैर चाइनीज़ लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। आप ऐसे ही चाइनीज़ लैंग्वेज लिखी जाएंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि बेशुमार ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ टोन यूज़ करके मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर मुख्तलिफ़ उसके मानी किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ उसका तर्जमा किया जाता है। सबसे पहले फ़्लैट टोन। फ़्लैट टोन जो होती है वो बिल्कुल ही फ़्लैट होती है, मतलब कि आप कोई आवाज़ निकाल रहे हैं या किसी भी करैक्टर को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसका साउंड जो है वो बिल्कुल ही एक रिदम में रहेगा। जिस रिदम में आपने शुरू किया उसी रिदम में रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। उसके बाद आती है राइजिंग टोन। राइजिंग टोन में क्या होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट लगता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ऊंची होती रहेगी। उसके बाद हमारे पास है फॉलिंग एंड राइजिंग। फॉलिंग एंड राइजिंग में क्या होगा, पहले आपकी आवाज़ जो होगी वो नीचे को जाएगी, फिर आवाज़ अप साइड पे मूव करेगी, पहले डाउन मूव करेगी फिर अप मूव करेगी, फॉलिंग और राइजिंग में, जिसको थर्ड टोन बोला जाता है। उसके बाद है फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन में क्या होता है, आप ऊंची आवाज़ से शुरू करेंगे या जिस भी फ्रीक्वेंसी से आप शुरू करते हैं, जिस भी साउंड से आप शुरू करते हैं, उस साउंड से जब आप आगे आएंगे तो आपकी आवाज़ एकदम ऐसे ख़त्म हो जाएगी। ये 4 टोन्स हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज की बुनियाद हैं जो हमने पढ़नी है, फिनियन। उसके बाद जो टोन्स हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है माँ, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इसके ऊपर फ्लैट टोन है। सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है माँ, इसके ऊपर फ्लैट टोन है। इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, इसको हम बोलेंगे माँ माँ माँ। जैसे ही मैंने आवाज़ शुरू की और जब मैंने आवाज़ ख़त्म की, इस पूरे टेन्योर के अंदर मेरी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम रही, चेंज नहीं हुई। ये है पहली टोन। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं दूसरी टोन की। दूसरी टोन के अंदर क्या होगा कि मेरी आवाज़ बढ़ेगी, क्योंकि ये राइजिंग टोन है, आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होगी। माँ माँ, पहले मैंने आहिस्ता से शुरू किया और आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरी ऊंची होती गई। तीसरे के अंदर क्या होगा, तीसरे के अंदर फॉलिंग एंड राइजिंग है हमारे पास। फॉलिंग एंड राइजिंग में हम क्या करेंगे, आवाज़ पहले आहिस्ता होगी फिर आवाज़ ऊंची हो जाएगी। माँ 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 माँ, आवाज़ पहले आहिस्ता हो रही है, जैसे मैं शुरू करता हूँ मेरी आवाज़ पहले आहिस्ता होती है फिर आवाज़ ऊंची हो जाती है। चौथी जो है जिसको हम कहते हैं फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन के साथ हम इसको क्या करेंगे, किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, हम कहेंगे माँ
मा मा, ये ऐसे जैसे आपका जो वर्ड है वो ख़त्म हो गया, साथ ही ख़त्म हो गया। अब आप ये चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे, प्रैक्टिस तो हमने कर ली। ये पहला जो माँ लिखा हुआ है उसके ऊपर फ्लैट टोन है, दूसरे पे राइजिंग है, थर्ड पे फॉलिंग राइजिंग है और लास्ट वाले पे फॉलिंग है। इन सब के जो मीनिंग हैं वो चेंज हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर यही चीज़ है कि आप जब किसी करैक्टर की, किसी वर्ड की टोन चेंज कर दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। टोन के बिहाफ पे कई वर्ड ऐसे हैं जिनकी, लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको एक पोइम दिखाई थी, एक स्टोरी थी, उस स्टोरी के अंदर जो जिसने लिखी थी वो, उसने एक ही वर्ड यूज़ किया हुआ था और पूरी उसके अंदर जो स्टोरी उसने लिखी हुई थी, पूरी स्टोरी के अंदर उसने डिफरेंट टोन्स यूज़ की हुई थी। तो डिफरेंट टोन से उसने एक पूरी स्टोरी लिख दी। तो इस तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर होता है। अब आ जाता है एंड पे माँ जो लिखा हुआ है। इस माँ से मुराद ये होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को जब क्वेश्चन में चेंज करने लगते हैं तो फिर लास्ट में माँ को लगा देते हैं। माँ जो है वो क्वेश्चन आर्टिकल के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इनिशियल्स क्या होते हैं? इनिशियल्स, पहला वर्ड जो है वो इनिशियल है, वही बताएगा आपका साउंड कहाँ से शुरू होना है इस वर्ड का। टोन आपकी बताएगी कि आपने किस लय के अंदर बोलना है, किस किस तरह से आप बोलेंगे। फाइनल आपका जो, जहाँ पे आपका वर्ड ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ दो ही इसके अंदर करेक्टर्स हैं हमारे पास, अल्फ़ाबेट्स हैं। ज़्यादा भी होते हैं वो उसके लास्ट वाले होंगे। नी, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे नी नी नी, और आगे हाउ 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 हाउ। हाउ का मतलब हमने पढ़ा था गुड, वो जो एक माँ और बच्चा अच्छी चीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक अच्छे पैगाम को शो कर रहा है, एक अच्छी चीज़ को शो कर रहा है, उसको हाउ कहते हैं।